सागर जिले की नरियावली विधानसभा के परसोरिया में प्रहलाद सिंह पटेल ने जनसभा की और जनता से प्रदीप लारिया को आशीर्वाद देने को कहा। साथ ही उन्होंने कांग्रेस और कमलनाथ पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ चुनावी हिंदू है। इस आम सभा को प्रदीप लारिया ने भी संबोधित किया और क्षेत्र के विकास को लेकर बात की और कांग्रेस पर तंज कसा। पार्टी के जिले के अध्यक्ष और जो आपके 3 बार से चहेते हैं और परिवार के सदस्य हैं, एक बार जरा दिल से तालियां बजाकर तो आशीर्वाद दीजिए। पूर्व विधायक, पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्मान्य वानी राणा जी, पूर्व जिला अध्यक्ष सम्मान्य राम सिंह जी वकील साहब, सम्मान्य जैन सिंह जी, नरियावली के संयोजक श्याम सुंदर मिश्रा जी, हमारी जिला पंचायत की पूर्व उपाध्यक्षा उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ। लोकतंत्र का पर्व और एक बड़ा बेहतरीन संयोग दशहरा हो गया, दीपावली आएगी, माता लक्ष्मी को हम चरणों में कमल अर्पित करेंगे और कुछ दिन बाद 17 तारीख आएगी। लोकतंत्र का पर्व है और उसकी ताकत है वोट। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, वोट डालने जाइए। जैसे दीपावली का उत्सव मनाते हैं वैसा लोकतंत्र का उत्सव भी मनाइए। मैं विनती आपसे करने के लिए आया। फर्क इतना है, दीपावली के दिन लक्ष्मी के चरणों में कमल रखेंगे और 17 तारीख को कमल की बटन दबाएंगे। कई तरह के इससे ज्यादा फर्क है। 3 बार से आपके विधायक हैं प्रदीप जी, एक वरिष्ठ नेता है और जिस समाज वर्ग से मैं आता है मैं धर्म के साथ करता हूं, उस समाज ने संस्कृति को भी पूजा, हमारी सनातन की परंपरा को भी छोड़ रखा और सेवा का इतिहास रचा। और इसलिए आज जब मैं जबलपुर से चल रहा था तो पता चला कि साहब कमलनाथ ने बयान दिया है। कल अयोध्या राम जन्मभूमि अयोध्या की समिति ने आदरणीय प्रधानमंत्री को प्राण प्रतिष्ठा के लिए आमंत्रित किया। गर्व है कि मैं उस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनूंगा। तो आज छिंदवाड़ा से एक आवाज आई कांग्रेस की तरफ से कि वो तो अयोध्या में सनातन का मंदिर है। मैं परसोरिया की धरती से कांग्रेस के नेताओं से सवाल करता हूं, जब राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था तब आपका कांग्रेस का नेतृत्व क्या कह रहा है? वो बाबरी मस्जिद बनाने की बातें कर रहा था कि ये सच नहीं है। जब वहां पर गोली चली अयोध्या की धरती पर और राम भक्तों का नरसंहार हुआ, तभी मिस्टर कमलनाथ आप केंद्र में मंत्री थे, हमारी 4 सरकारें थी और चारों बर्खास्त कर दी गई थी। उसमें मध्य प्रदेश की भी सरकार थी, तब तुम्हारा हिंदुत्व कहा था, तुम्हारी सनातन परंपरा कहा था। आज कांग्रेस नकली चुनावी हिंदू बनकर हमारे सामने आ रहे। देवजय सिंह जी के बयान देखो, कल उन्होंने मुख्यमंत्री के कन्या पूजन का मजाक बनाया। आपका चश्मा तुष्टिकरण में इतना चढ़ गया, वोट की राजनीति के लिए आप इतने कर गए। मैंने आज ट्वीट करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं भी नर्मदा का परिक्रमावासी हूं। दिग्विजय सिंह जी आप भी नर्मदा के परिक्रमावासी है। मां नर्मदा कुआरी कन्या की तरह पूजी जाती है। धरती में एकमात्र नदी जिसकी परिक्रमा होती है। परिक्रमावासी होने के बाद हमारी माता बहनों का सम्मान करना अगर आप नहीं सीख सके, दुर्भाग्य लानत है आपकी जिंदगी में। हमारा मुख्यमंत्री नौटंकी नहीं करता, हम साथ के लोग हैं। जब हम युवा मोर्चे की राजनीति करते थे, जब हम जवाब हमारी मूंछों की रेख आना शुरू हुई थी, तब से हम राजनीति कर रहे थे। जब भी हम कन्याओं के पैर धोकर तब चरण बंधन करते थे, उसको शरणागत को अपने मुंह में डालकर अपने आप को धन्य मानते थे। हमें तुमसे शिक्षा लेने की जरूरत नहीं है।
और ये जो माताएं मैंने यहाँ इतनी बड़ी संख्या में बैठी हैं, देश की राजनीति में 75 साल आज चुके हो गए। मैं पूछता हूँ, कब महिलाएं सभाओं में आती थी? आज सैकड़ों की संख्या में माताएं बहने हैं। तो ये पुरुषार्थ है भारतीय जनता पार्टी का, ये पुरुषार्थ है मोदी जी की सरकार का, ये पुरुषार्थ है शिवराज सिंह जी की सरकार का। मैं कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूँ, मोदी जी ने जब 2014 में आपसे वोट मांगा और आपने उनको प्रधानमंत्री बनाया, तब हमने कोई वादा नहीं किया। लेकिन इस देश में जो गरीब आदमी है, जरूरतमंद है, तो उसके सिर पर पक्की छत होना चाहिए। और वो कहते थे कि मैंने गरीबी देखी है, एक आदमी की जरूरत क्या होती है। और इसलिए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना आई थी, और प्रधानमंत्री आवास योजना चल पड़ी। 3.5 करोड़ परिवारों के सिर के ऊपर प्रधानमंत्री ने पक्की छत का मकान दिया। क्या ये सच्चाई थी? हम पर आरोप करते थे, हम भेदभाव करने वाले लोग, ये आरोप लगाती थी कांग्रेस झूठ बोलती है, भ्रम फैलाती है, और जब अवसर आता है तो लालच देती है। चुनाव के समय के हिंदू बन जाते हैं, बाकी समय इनको हिंदुत्व का पता नहीं। चुनाव के समय ये लालच देते हैं, जब सरकार में रहते हैं तो कुछ करते नहीं। हमारे पास हमने जो किया वो बताने के लिए है। ये कांग्रेस की संस्कृति और कल्चर है, वो सड़कों पर लड़ते हैं, डंडा चलाते हैं। सुरेंद्र चौधरी समर्थक डंडा लेकर, हम लोग तो हाथ में झंडा लिए हैं, वो डंडा लिए हैं, और सड़कों पर डंडा मार काट तोड़ फोड़ कर रहे हैं। और मकरोनिया जैसे शांति के टापू पर, नरियावली विधानसभा जैसे शांति के टापू पर इस तरह का कृत्य हो रहा है। जनता बहुत विचलित है। इस तरह की कांग्रेस जो बटी हुई है, टूटी हुई है, फूटी हुई है, लड़ती हुई है, जनता इस कांग्रेस को नकार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का परिवार पूरा एकजुट है, हमारे कार्यकर्ता एकजुट है, हमारा प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व लगातार पार्टी की गतिविधियों को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। हमारा एक एक कार्यकर्ता पार्टी के लिए समर्पित भाव से लगा हुआ है। दूसरी तरफ कांग्रेस के डंडे चल रहे हैं। यही अंतर है कि भारतीय जनता पार्टी नरियावली विधानसभा में देखिए, प्रहलाद जी हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय नेता हैं, तो आज उनकी आमसभा परसौरिया में हुई थी। बड़ी सफल सभा रही। हमारे आसपास के क्षेत्र के ग्रामीण जन इस सभा में शामिल हुए, और उन्होंने जिस तरह से अपनी बात रखी है, हम सबको जो हमारी विरासत है उसका रक्षण करना है, विकास और जन कल्याण ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। तो मैं समझता हूँ प्रहलाद जी की सभा बड़ी सफल सभा रही है, और एक अच्छा संदेश प्यार, दुलार, लाड़ स्नेह प्राप्त हो रहा है। उसके आधार पर कह सकते हैं भारी बहुमत से नरियावली विधानसभा। मैं जो कह रहा हूँ वो सत्य है। कमलनाथ चुनावी हिंदू है। कांग्रेस में परिवारवाद और तुष्टीकरण चरम पर है। तुष्टीकरण के कारण कांग्रेस और कांग्रेस के नेता अंधे हो गए, परिवारवाद में पागल हो गए। कमलनाथ के एक बयान को जरूर कांग्रेसियों ने ईमानदारी से लिया है, कपड़े फाड़ो और एक दूसरे का अपमान करो और मारो। लेकिन मैं ये बात जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, अगर ऐसा नहीं था तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 3 फैसले, संबल, जल जीवन मिशन और प्रधानमंत्री आवास के घरों की वापसी, ये 3 काम कमलनाथ की सरकार ने किए थे। इन गरीबों ने आपका क्या बिगाड़ा था? ये सामंतशाही और परिवारवाद का सबसे जीता जागता प्रमाण है। और मैं मानता हूँ, गर्व करता हूँ अपने प्रधानमंत्री पर, जिन्हें राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण को गर्व के साथ देश की जनता को बताया कि मुझे आमंत्रण मिला है
और मैं सौभाग्यशाली क्षण पर उपस्थित रहूंगा। मैं इससे गौरवान्वित हूँ और इसलिए मुझे लगता है कि हम विकास तो चाहते ही हैं गरीब कल्याण की दृष्टि से, लेकिन महिला का स्वाभिमान और विरासत का रक्षण ये हमारा संकल्प है। ग्रामीण भारत टीवी के लिए सागर से बीपी पटेल की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।